नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसमें आपको कक्षा 8, 9 व 10 की गणित और उसके साथ में कक्षा 10 की संस्कृत व अंग्रेजी भी देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 RBSE का अध्याय नंबर 12 वृत्त देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम वृत्त की सामान्य जानकारी और प्रश्नावली 12.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृत्त की सामान्य जानकारी से। देखो, अध्याय का नाम वृत्त है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। देखिए, वृत्त में ये आप सब लोग जानते हैं, ये क्या कहलाता है, केंद्र। ये जो गोलाई है ये क्या कहलाती है, परिधि। इसको आप परिमाप भी बोल सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर का जो भाग है ये वाला क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है आपके क्षेत्रफल। अब देखिए, मैं एक वृत्त बनाता हूँ और इस वृत्त में देखिए कुल कितने भाग हैं इस वृत्त के। देखो, एक तो ये अंदर यानी अभ्यंतर हो गया, ये बाहर है तो ये हो गया बहिर्भाग, और ये वृत्त पर, इस परिधि के ऊपर आने वाला वृत्त पर। तो इसमें कितने भाग हो गए, टोटल 3, अंदर का, बाहर का और इसके ऊपर का। अब देखिए, इसके आगे मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ये अपना वृत्त है। इस वृत्त में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे काट लेता हूँ ये। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, AB, और यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, CD। इनको हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये AB भी क्या है, चाप है, और ये CD भी क्या है, चाप है। देखिए, ये बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, हम दीर्घ कहेंगे, और ये चाप छोटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। अब देखो, इनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखेंगे, देखो ये चाप का चिन्ह होगा ऐसे, चाप AB, और कोमा दूसरे को लिखेंगे हम चाप DC। यहाँ देखो DC लिखा जाएगा, CD नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको घूमना है। ये AB हो गया तो फिर DC होगा, ये चाप के नाम लिखेंगे। अगर मैं ऐसे चाप काटता हूँ, दोनों चाप बराबर हो, बराबर माप के हो, ठीक है, ये AB हो गया और ये CD हो गया, तो ये दोनों अगर चाप बराबर है, समान चाप है, तब वो क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। तब ये क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त होंगे, ये होंगे अर्धवृत्त। अब देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिला देते हैं। परिधि पर मैंने ये बिंदु लिया मान, और इसको मैंने ये मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जिसको हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। अगर मैं ये त्रिज्या है और ये मैं पूरा ऐसे खींच देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास। देखो, ये भी R है, ये भी R है, तो व्यास 2R के बराबर होता है। व्यास है वो किसके बराबर होता है, 2R के बराबर होता है। और व्यास को हम किससे लिखते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, ये R 2R से क्या हो गया, व्यास हो गया। अब देखिए, ये मैंने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त में मैंने ये ऐसे लाइनें खींच दी बहुत सारी, ये वाली, ये सारी क्या कहलाएगी, जीवाएं। ये सारी लाइनें क्या है, जीवाएं। और जीवाएं जो ये व्यास है, इसको भी हम क्या कहते हैं, जीवा ही कहते हैं। और व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये हमने इसमें देखा। और उसके अलावा आप अगर इस वृत्त के त्रिज्याओं द्वारा टुकड़े करते हो, तो ये टुकड़ा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। वो वाला भी क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये बड़ा है तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम इस वृत्त के ऐसे टुकड़े करते हैं, दो, यहाँ से काट के हम 2 टुकड़े करते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक में बड़ा है, एक छोटा है। तो बड़ा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दीर्घ, और छोटा हो जाएगा लघु। और ये क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे। तो देखिए, ये थी वृत्त की सामान्य जानकारी। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 12.1। प्रश्नमाला 12.1, प्रश्न नंबर 1 है, खाली स्थान भरिए, जिसका 1 नंबर है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है, बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर में होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, आपको पता है वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यंतर। दूसरा है, एक बिंदु
जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। अब त्रिज्या से ज़्यादा दूरी लेना है तो बाहर निकल जाएगा ये बिंदु, और बाहर निकलेगा तो वो कहाँ होगा, बहिर्भाग में होगा, तो इसमें हो जाएगा बहिर्भाग में। त्रिज्या से ज़्यादा दूरी लेकर कोई रेखा खींचेगी तो वो वृत्त के बाहर जाएगी तो वो बहिर्भाग में होगा। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है, ये सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, हमने अभी बेसिक में जाना था। अब देखिए चौथा है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, तो ये देखो अगर ये मैं काट लूँ तो पीछे ये जो बचता है तो ये व्यास के सिरे, तो ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा अर्धवृत्त। पांचवा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है, ये हमने अभी बात की थी, 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त के ऊपर। अब प्रश्न नंबर 2 है सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। प्रश्न है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र को कोई भी बिंदु लेकर के, इस परिधि पर कोई भी बिंदु लेकर के उसको मिलाएंगे तो ये सारी क्या कहलाएंगी, त्रिज्याएं कहलाएगी। तो ये बात क्या है, सत्य है, तो इसमें लिख दो आप यहाँ पे सत्य। सीधा सत्य लिख दो। आगे दूसरा है एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। देखिए एक वृत्त है जिसमें समान लंबाई के हम चाप ले लेंगे तो क्या वो जीवाएं होगी, नहीं, ये बात असत्य है, वो चाप ही रहेंगे, जीवाएं कैसे हो जाएगी। ठीक है, आगे तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए ये एक वृत्त है, इसके हम 3 चाप काट लेते हैं, बराबर बराबर है, ऐसे मैंने 2 जगहों से काटा, ये ऐसे, तो देखो कितने भाग हो गए, देखो ऐसे हम 3 भाग मान लो बराबर कर लेते हैं, 3 भाग बराबर है तो तीनों बराबर है ना, तो लघु है न दीर्घ है, तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक भाग दीर्घ होता नहीं, ये बात क्या है, असत्य है, यहाँ लिख देते हैं असत्य है 3 नंबर। आगे 4 नंबर है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी, देखो त्रिज्या से दुगुनी हो तो व्यास होता है, और व्यास को हम जीवा कहते हैं जो सबसे बड़ी होती है, तो ये बात क्या है, सत्य है। आगे वृत्त एक समतलीय आकृति, बिल्कुल वृत्त एक समतलीय आकृति है, वर्ग है, ये वृत्त है, आयत है, चतुर्भुज है, ये समतलीय आकृतियां हैं, तो ये बात क्या है, सत्य है। आगे 6 नंबर है एक समतल पर या एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। देखिए बिंदु पथ में हमने पढ़ा था, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुओं का पथ बनता है ये क्या कहलाता है, ये दूरी जो समान रहेगी ये क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जबकि ये क्या कह रहा है, व्यास की बात कर रहा है, व्यास नहीं होता, वो क्या होता है, वृत्त होता है, तो ये बात क्या है, असत्य है। आगे वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। देखो नहीं, केंद्र है वो जीवा पर स्थित होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये बात क्या है, असत्य है। तो ये थी प्रश्नमाला 12.1 जिसके 2 प्रश्न थे, एक में खाली जगह भरना और दूसरे में सत्य और असत्य बताना।